Assalamu alaikum. Welcome to Forces Institute for Competitive Exams पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। आप सबको पता है कि फिजिकल हो चुके हैं। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट रेंजर्स दोनों के लिए फिजिकल हो चुके हैं बच्चों के। अब आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो इंटरव्यू का है। इस बार काफ़ी बच्चे तैयारी के साथ आए थे और काफ़ी बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका जो इंटरव्यू है वो फैसला करेगा कि आया आपने सेलेक्ट होना है या नहीं होना। तो उसके लिए आपको इंटरव्यू की बहुत बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस करें। अब इंटरव्यू फैसला करेगा कि आपकी सिलेक्शन होगी या आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो इंटरव्यू से रिलेटेड हमने भी सेशन शुरू किया हुआ है। किसी बच्चे ने वो सेशन ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम है। हम पिछले 4 साल से इंटरव्यूज़ की तैयारी खास तौर पे फिशरीज फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की करवा रहे हैं। और हमारे बहुत से बच्चे जो है वाइल्ड लाइफ के अंदर फॉरेस्ट फिशरीज के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की तो अभी आई हैं। फॉरेस्ट की काफ़ी अर्से के बाद जॉब्स आई हैं, तो वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के अंदर हमारे बच्चे बहुत से काम कर रहे हैं। तो अगर किसी ने हमारा सेशन ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम है। इसकी 800 फीस है और नंबर आपके सामने है 0313 675 1373। ये आखिर में भी मैं नंबर दोबारा आपको बता दूंगा, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यू आपका जो होना है, हमेशा मैं इंटरव्यू से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, मैंने जितने बच्चों की तैयारी करवाई है, सबसे पहले मैं एक ही बात करता हूं कि इंटरव्यू तैयारी करने से पहले आपको 4D जो फार्मूला है उसका पता होना चाहिए। ये जो 4D फार्मूला है यही आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाएगा। इसी चीज के ऊपर हमने चीजों को लेकर चलना है। ठीक है। अगर आप ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या किसी भी डिपार्टमेंट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उस सब के लिए ना सबसे पहली जो बात होती है वो होता है 4D फार्मूला। 4D फार्मूला इसको कहते हैं, 4D फार्मूला। अब मैं ये बताता हूँ 4D है क्या। ठीक है। अच्छा, 4D आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ये मैं ओपन रख दूंगा। जो इन बच्चों ने देखना है वो देख लें, जो मुतमईन होते हैं, जिन्होंने हमारे साथ आगे चलना है वो बेशक आ जाएंगे, मोस्ट वेलकम है। जिन्हें नहीं चलना वो फिर हमारे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बच्चे हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट लेक्चर्स उनके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये ओपन रहेगा इंशाल्लाह। तो 4D, पहला जो डी होता है वो होता है डिग्री, स्टैंड फॉर डिग्री। सेकंड डी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल होता है। थर्ड डी जो है वो होता है प्रीवियस डिपार्टमेंट, जो पुराना डिपार्टमेंट। और 4D जो चौथा जो डी होता है वो होता है न्यू डिपार्टमेंट। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखें, 4D, पहला डी स्टैंड फॉर डिग्री। जो आपने डिग्री की हुई है, आपने उर्दू की हुई है, आपने जुआलॉजी की हुई है, आपने केमिस्ट्री की हुई है, आपने बॉटनी की हुई है, आपने सीएस किया हुआ है, आपने आईटी की हुई है, आपने एग्रीकल्चर किया हुआ है, आपने अकाउंटिंग किया हुआ है, आपने बीबीए किया हुआ है। आया कि आप किसी भी चीज की डिग्री करके बैठे हैं, उस डिग्री से रिलेटेड आपसे हमेशा 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। इस चीज की भी मैं तैयारी आपकी करवाऊंगा। ठीक है। आपका जुआलॉजी है, आपका बॉटनी है, आपका केमिस्ट्री है, तो उससे रिलेटेड जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी बेसिक, वो मैं आपको बताऊंगा। कि आपने ये तो नहीं है कि आप पूरी डिग्री को बैठ जाए। पूरी डिग्री तो कोई तैयार नहीं कर सकता, पूरे हर सब्जेक्ट को कोई नहीं तैयार कर सकते, लेकिन जो जनरल चीजें हर सब्जेक्ट की वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है और कैसे करना है। सेकंड डी जो होता है ये होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। अच्छा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का आपको बताता चलूँ, ये आप सबके जिम्मे हो गया। ये आपके जिम्मे पहली असाइनमेंट है, आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बनानी है। अब डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में अगर कोई फॉरेस्ट है, कोई जंगल है, ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। कितने एरिया पे है, वहां पे कौन सी चीज पाई जाती है, अगर कोई आपके एरिया में है। अगर नहीं है तो उसमें आपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में जनरल चीजें याद करनी होगी। सबसे पहले आपके डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, आपके डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है, आपके डिस्ट्रिक्ट, दो चीजें हो गई। ये आपने असाइनमेंट समझ लें इसको, आपने ये चीजें लिख के मुझे बतानी होगी कि सर हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बना ली है। आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है आप कहाँ से हैं, आप कहेंगे जी बहावलपुर। वो कहेंगे जी बहावलपुर का एरिया कितना है आप जरा बताएं। या फिर बहावलपुर की कोई पॉपुलेशन कितनी है, बहावलपुर की पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं, थोड़ा उनके बारे में हमें बताएं। ठीक है, तो ये चीजें सारी आपसे पूछी जाती हैं।
अच्छा, आपने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में अपना एरिया बताना है, डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन बतानी है, पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं। अब भावलपुर है, नवाबों का शहर है, तो यहाँ पे कौन कौन से नवाब गुजरे हैं, अब कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, डीपीओ कौन है, कमिश्नर कौन है, या आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड मैं बात करूँ, ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ ना, फॉरेस्ट से रिलेटेड बात करूँ तो यहाँ पे कंजर्वेटर कौन है, डीएफओ कौन है, एएफसी कौन है, ठीक है, इंस्पेक्टर कौन है। तो इस तरह की चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। और इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट में रिवर्स कौन से हैं, कैनाल्स कौन सी हैं, कोई फेमस शायर है, उसकी जियोग्राफी क्या है। तो ये ओवरऑल करीब करीब कोई और फॉरेस्ट लगता हो आपके डिस्ट्रिक्ट के करीब और डिस्ट्रिक्ट में, तो ये चीजें आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड लाजमी करनी है। तीसरा जो डी होता है प्रीवियस डिपार्टमेंट। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब पहले कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, डिग्री से रिलेटेड सवाल होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से रिलेटेड आपसे सवाल होगा। तीसरा सवाल आपसे होगा आपके प्रीवियस डिपार्टमेंट। प्रीवियस डिपार्टमेंट का क्या मतलब है कि आप टीचिंग कर रहे हैं, आप वाइल्ड लाइफ में हैं, आप पुलिस में हैं, आप रेंजर्स में हैं, आप किसी भी जॉब डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएगा। क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे ये मैं अब डिटेल में जब जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे आपसे मैं ये सारी डिटेल डिस्कस करूंगा कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। और आप मुझे बताएंगे जब ना कि मैं फलां डिपार्टमेंट, तो मैं उस रिलेटेड आपसे बताऊंगा, आपको इसके साथ डिस्कस करूंगा कि हाँ आपने ये चीज़ें अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड देख के जानी है। चौथा जो डी होता है वो होता है न्यू डिपार्टमेंट। न्यू डिपार्टमेंट का मतलब कि आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, अब आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। जब आप पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो वहां पे आपको उस डिपार्टमेंट का हॉर्न और एक एक चीज अच्छे से आनी चाहिए। हमारे इस सेशन में, इंटरव्यू के सेशन में, मैं एक एक चीज करवाऊंगा आपकी। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है क्या, कब बना, कैसे बना, पूरी डिटेल। आज तो मैं जनरल व्यू आज भी दे दूंगा पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जनरल, लेकिन इसकी जो पूरी डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट उसमें दूंगा, वहां पे मैं आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो न्यू डिपार्टमेंट जिसमें जा रहे हैं उसका आपको अच्छे से पता होना, इसको कहते हैं 4T फार्मूला। ये तो हो गई हमारी जनरल बातें। अब हमारे सेशन में और मैं, अच्छा ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आपके जिम्मे असाइनमेंट हो गई, बाकी सारी चीजें मैं आपसे करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपका आ जाता है ड्रेसिंग। हमारे इस सेशन में आपकी ड्रेसिंग के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से मैं आपकी मेल ने क्या ड्रेसिंग करके जानी है, फीमेल्स ने क्या ड्रेसिंग करके जानी है, फीमेल्स ने कौन से बैग या कौन सी चीज़ कैरी करके जानी है, शूज़ किस तरीके की होनी चाहिए, इवन के बेल्ट कौन सा होना चाहिए, सॉक्स कौन सी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से होनी चाहिए, दाढ़ी किस तरीके से बनवा, हेयर्स किस तरीके से होने चाहिए, एक एक चीज़ मैं आपकी यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। तो ड्रेसिंग आपकी इसी सेशन के अंदर मैं आपसे जो है ना सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा इंशाल्लाह। पता चलेगा भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और प्रोफेशनल वे में जा रहे हैं। आया आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ये नहीं सोचना कि मैं फलां विलेज से बिलोंग करता हूँ तो मैं या मैं पतला हूँ या मैं मोटा हूँ या मैं इस तरीके से हूँ, मेरी पर्सनैलिटी, वो सारी पर्सनैलिटी अच्छी बनवा दूंगा मैं इंशाल्लाह। सेशन में पूरी डिटेल में आपके। उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन। फिर हम चलेंगे इंट्रोडक्शन की तरफ। आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं काम करवाऊंगा, आपने किस तरीके से इंट्रोडक्शन करवाना है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो लोग जो बच्चे हमारे साथ ऐड होंगे, रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तकरीबन 13-14 हो चुके हैं, तो बाकी भी जैसे जैसे ऐड होते जाते हैं तो मैं आप सबके साथ ये चीज़ें साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद जो चौथा डी था ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आज मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता चलता हूँ आज वाले लेक्चर में, फिर हम आगे फर्दर जो इसको मूव ऑन करेंगे और अपने जो लेक्चर्स हैं उनको आगे लेकर चलेंगे। आज मैं जनरल चीजें बता रहा हूँ, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमने बहुत सी चीजें करनी है। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम देखेंगे एफोरेस्टेशन क्या है, डिफोरेस्टेशन क्या है, फॉरेस्टेशन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, प्रोटेक्शन क्या है। ठीक है, इसके अलावा कितने परसेंट जंगलात हैं पंजाब में, कितने हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, कितने हैं, कहाँ पे नुकसान हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, ये पूरी डिटेल मैं आपको समझाऊंगा अपने इस सेशन के अंदर। ठीक है, अब ये जो हमारा सेशन होगा ना, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा डिटेल होगा और इसमें जो भी चीजें करूंगा वही आपके इंटरव्यू में होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा आपके इंटरव्यू में। अच्छा जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएट होता है जी 1886 में, अंग्रेजों का दौर था। आपको पता है 1857 की जंग आज़ादी हुई थी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज जो है वो बड़े सगीर पर कब्जा कर बैठे थे। तो अंग्रेजों के दौर में ये डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है, शुरू होता है।
और बेसिकली पंजाब फॉरेस्ट सर्विस की अगर हम बात करें, पहले ये डिपार्टमेंट नहीं था और सर्विस के तौर पर इसको शुरू किया गया था। पंजाब फॉरेस्ट सर्विस 1969 1917 में इसको शुरू किया, मतलब 1969-70 में, जब वन यूनिट सिस्टम जो है वो एबोलिश किया गया। अच्छा, ये वन यूनिट सिस्टम क्या है ये मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। अब वो खैर जनरल नॉलेज में आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका बता दूंगा वन यूनिट सिस्टम है क्या, जो कि 1955 में लागू होता है और 1970 69 के अंदर ये इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो पंजाब फॉरेस्ट सर्विस शुरू की गई जी। उसके बाद पंजाब जो अब है, देखा जाए तो फॉरेस्ट एक्ट एक्ट जो है 1927 जिसमें फिर अमेंडमेंट की गई और 2016 में इसमें अमेंडमेंट की गई, और अब जो है फॉरेस्ट जो एक्ट है वो किसके तहत कर रहा है, तो काम कर रहा है 2016 एक्ट। अब भी इसमें अमेंडमेंट 2026 में की गई है, जिसमें आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर आ जाता है, फॉरेस्ट रेंजर आ जाता है। क्योंकि ये इससे पहले ये फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर इसको कहा जाता था, इंस्पेक्टर को फॉरेस्टर और उससे नीचे जो फॉरेस्ट रेंजर थे उनको फॉरेस्ट गार्ड कहा जाता था। अब ये 2026 में अमेंडमेंट हुई है, क्या क्या अमेंडमेंट हुई है, क्या क्या चेंजेस हुई हैं, वो भी मैं साथ साथ आपको अपने इस पूरे सेशन के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। हेल्पलाइन आपसे पूछी जा सकती है जी। हेल्पलाइन का नंबर बताएं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट की 1084 जो है ये उनकी हेल्पलाइन है। ये भी आपसे पूछी जाएगी, लाजमी पूछी जाएगी, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। सेक्रेटरी कौन है जी? सेक्रेटरी, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता चल लूँ, ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ अब एक डिपार्टमेंट है। पहले फिशरीज भी साथ होता था, फिशरीज अलग हो चुका है। तो सेक्रेटरी जो है ये एफ डब्ल्यू का मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो इनके जो कैप्टन रिटायर मिस्टर तहर जफर अब्बासी साहब हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से आपने देखना है कि कौन जो है सेक्रेटरी हैं। डीजी कौन है? असफर जिया साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरिट पसंद बंदे हैं, और इनकी सख्ती से हिदायत है कि आपने मेरिट पे काम करना। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें तकरीबन 95-96% मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे, तो 5% फिर भी मैं रह रहा हूँ, 96% तक मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आपका मेरिट होगा, क्योंकि असफर जिया साहब बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बड़ा सख्ती से इस चीज़ को किया हुआ है कि कहीं पे किसी किस्म की बदहज़मी ना हो और सारा काम मेरिट पे हो। इसके अलावा बेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मिशन क्या है, काम क्या करता है? कंजर्व, प्रोटेक्ट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, किस चीज़ के लिए? नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, उनको उनके लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, ये सारा काम किसका होता है? फॉरेस्ट वालों का होता है। और फॉरेस्ट वालों का ही काम होता है एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना और रीफॉरेस्टेशन को क्या करना? प्रमोट करना। और जो डिफॉरेस्टेशन है उसको डी प्रमोट करना, मतलब जंगलात जहाँ पे काटे जा रहे हैं उनको खत्म करना। एफॉरेस्टेशन, जंगलात, नए जंगलात लगाना, जहाँ पे ऑलरेडी जंगलात थे और थोड़ा खत्म हो गए उन पे दोबारा जंगलात लगाना, ये प्रमोट करना किसका काम होता है? फॉरेस्ट वालों का काम होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज जनरल चीजें बताई हैं। बाकी इनकी लोगों क्या होता है जी? मैपिंग, नेचर को मैप करना, नेचर को एक नक्शा देना, और प्रिजर्विंग टुमारो, ताकि आगे के लिए उसको प्रिजर्व किया जा सके, महफूज किया जा सके। नेचर को मतलब नेचर की हिफाजत करना, कुदरत की हिफाजत करना, ताकि आगे उसकी जो है ना वो की जा सके, मुस्तकबिल में उसको प्रिजर्व किया जा सके। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो हायरार्ची क्या है जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की? सबसे ऊपर होता है सेक्रेटरी, ये आपसे पूछा जाएगा और पूछा जाएगा, लाजमी पूछा जाएगा। ये हायरार्की आपसे पूछी जाएगी कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हायरार्की जो है, सॉरी हायरार्की कह रहा था, हायरार्की आप इसकी बताएं। ये सबसे ऊपर मैनेजमेंट में कौन होता है? सेक्रेटरी होता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। उससे नीचे चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट होता है, जिसे हम डीजी कहते हैं। ठीक है, अब वो चीफ कंजर्वेटर बन गया, क्योंकि ये इनके जो ओहदे हैं वो भी चेंज हुए ना इसके मुताबिक, जैसे वाइल्ड लाइफ के हुए थे। और उसके बाद कंजर्वेटर होता है जिसे सीएफ कहते हैं। उससे नीचे फिर आ जाएं, ये हाई लेवल की होती है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से नीचे फिर चीफ कंजर्वेटर, फिर कंजर्वेटर। उससे नीचे आ जाए तो डिप्टी होता है, जिसे डिप्टी डायरेक्टर पहले कहा जाता था, या डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, या इसको डीएफओ कहा जाता था, मतलब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। मतलब ये डिवीजन का जो है इंचार्ज होता है। चीफ कंजर्वेटर पंजाब का होता है, फिर कंजर्वेटर उससे मतलब ओवरऑल चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है पूरे पंजाब लेवल पे। और डिप्टी जो होता है वो डिवीजन का होता है। उससे नीचे फिर होता है एसीएफ, असिस्टेंट चीफ फॉरेस्टर भी इसको कहते थे, या इसको सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कहा जाता है, एसडीएफओ। ठीक है,
वो डीएफओ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ये एसडीएफओ मतलब सब डिविजनल। तो उससे नीचे फिर आ जाता है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और उससे नीचे आ जाता है जी फॉरेस्ट रेंजर। तो ये इनका काम होता है। अच्छा मैं आपको ये और बताता चलूँ, जो लोग फॉरेस्ट रेंजर सेलेक्ट होंगे ना, विद इन ईयर 8 से 9 महीने के अंदर या 10 महीने के अंदर आप इंस्पेक्टर हो जाएंगे, और जो इंस्पेक्टर होंगे वो प्रमोट हो जाएंगे जी एसडीएफओ, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो इनमें प्रमोशन का अच्छा सिस्टम रखा गया है, और बहुत जल्दी ट्रेनिंग के बाद आप लोग जो है वो प्रमोशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इन्होंने सीटें आगे रखी हुई हैं, तो आप वहाँ से जाएंगे तो आगे मूव करके आप की प्रमोशन हो जाएगी। तो परेशान नहीं होना, जो फॉरेस्ट रेंजर सेलेक्ट होंगे वो बहुत जल्द इंस्पेक्टर पर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये इसकी हायरार्की हो गई हमारे पास कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, फिर सेक्रेटरी का काम क्या होता है, चीफ कंजर्वेटर का क्या काम होता है, कंजर्वेटर क्या कौन होता है कौन, काम क्या कर रहा है, डिप्टी कंजर्वेटर कौन है, उसका काम क्या होता है, एसडीएफओ कौन है, इसका काम क्या होता है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, फॉरेस्ट रेंजर का काम क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये पूरी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसके अलावा बच्चों, आज के लिए इतना चीज़ें काफ़ी हैं मेरे ख्याल में। आपने अगर हमारा सेशन ज्वाइन करना है तो नंबर मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, 0313 675 1373। इस पे आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपके इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आगे जब हम मूव करेंगे तो फॉरेस्ट की पूरी मैं डिटेल बताऊंगा, आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर काम करूंगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करूंगा, आपसे वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।